अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं। आज वो काम करना है हमें जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, और वो ये कि हमें आज बाहर जाके गप्पी के पॉन्ड्स को देखना है। 1 महीने से ऊपर होने वाला है, मैंने उसमें कोई वाटर चेंज नहीं करा है, सिर्फ टॉप ऑफ कर रहा हूँ पानी को, और ना कोई सफाई करी है। और गप्पीज के अंदर काफी बेबीज भी आ गए हैं, कुछ मैंने पॉपुलेशन चेंज होते हुए भी देखी हैं, और कुछ नए आइडियाज भी हैं जो कि मैं लेके आना चाह रहा हूँ। तो आज सर हम गप्पी पॉन्ड्स को देखते हैं, एक एक करके निकालते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी नई फिशेज आई हैं, क्या क्या हम सेल कर सकते हैं, प्लांट्स भी गप्पीज भी, दोनों चीजें देखेंगे। और एक एक करके सफाई करते हैं और देखते हैं कि हमें गप्पी पॉन्ड में जो हमने छोड़ा था और अब हमें क्या मिल रहा है उसके अंदर, क्या कम हुई है, क्या ज्यादा हुई है, क्या कुछ चेंज हुआ है। तो एक एक करके सारे देखते हैं। आइए मेरे साथ जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडीगार्ड से इजाजत लेते हुए चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, इस वक्त ये हाल है। मनी प्लांट अच्छा खासा उग गया है पीछे, और वो आगे यहाँ पे पत्ते दिए चला जा रहा है। वो सारे उगते हैं पानी के अंदर, और ये है कि उसके बाद फिर जो है मनी प्लांट भी और ज्यादा तेजी से उगता है। हमारा लेमन ट्री भी अच्छा उग रहा है, और पॉन्ड्स। सबसे पहले जरा इन चीजों को बाहर निकालते हैं। ये मेरी पर्च है फैल्कन की, इसको जरा बाहर करते हैं। ये भी मुझे अच्छी लेना पड़ेगी अगर मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनाते रहना है ना। एक सेकेंड। ये बकेट है जिसको हम यूज करेंगे, इसको भी जरा साइड पे रख लेते हैं। और इस टैंक में हम लोग देखते रहेंगे। हाँ, इस टैंक को यूज कर लेंगे, इसमें हम थोड़ी फिशेस को ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले किसके साथ स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से पहले सबसे कोने वाले के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो ब्लैक मॉस्को गप्पी का टैंक है, इसमें मुझे पता है क्या चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा। जरा मैं एक बार इसको अंदर लेके आ जाऊं, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाइप लगा दिया है, नीचे सारा साइफन हो रहा है, और ये इतना गहरा है कि इसमें तो देखना ही बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए नीचे कचरा कितना जमा हुआ है। एज लॉन्ग एज आप पॉन्ड का ना नीचे वाला ये जो काला पूरा बेस हो रहा है, इसको अगर आप छेड़ नहीं रहे हैं डेली, तो काफी टाइम तक आप इसके साथ चल सकते हैं, कोई अमोनिया स्पाइक आपको नहीं होगा। और जब ये साफ होता है तो देखिए ऐसे होता है। नेल आ गया शायद एक। तो ये स्टब को मैंने कोई आधा खाली कर दिया है, ऑलमोस्ट आधा तो नहीं, एक बकेट निकाला है इसके अंदर से मैंने। और आपको ये भी बता दूं इसमें से क्या हमें डेथ्स मिली हैं। हाँ, एक एक ब्लैक मॉली है जो कि मैंने ब्रीडिंग के लिए रखा था, मेल था ये ब्लैक मॉली का, तो वो पुराना था, वो एक्सपायर हो गया। खैर, अब ये जो है ना ब्रीडिंग की बात हम थोड़ा सा जरा साइडलाइन करेंगे, क्योंकि ये जो ब्लैक मॉस्को गप्पीज हैं, इनके बारे में मुझे आपको एक खास बात बतानी है। उसके लिए हमें इनको निकालना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन टैंक के अंदर, डिस्प्ले टैंक के अंदर, और वो मैं फिर आपको समझाऊंगा कि इन गप्पीज का क्या रीजन है, ये गप्पीज क्यों रह गई पीछे। क्योंकि इसमें कोई 20 गप्पीज थी, और ब्लैक मॉस्को मैंने उनको फिर सेल करते करते ये 5 या 6 रह गई, जो कि मैंने खुद भी किसी को नहीं दी, और जिसने मुझे ब्रीडिंग का बोला उसको तो मैंने दी नहीं। मैं अभी सारी गप्पीज कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट 5 या 6 तो निकाल दूं बाहर। 6 हैं इसके अंदर अभी। तो क्या रीजन था वो आपको भी बताता हूँ। गप्पी जेनेटिक्स जो है ना वो समझना जरूरी है इसके लिए। और इन गप्पीज को ना कभी सेल करें, और ना ही कभी इनको खुद ब्रीड करें ऐसी गप्पीज को, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके की होती हैं। तो एक और आ गई, ये देखिए। गप्पीज पूरी हेल्दी हैं, गप्पीज के अंदर कोई बीमारी का मसला नहीं है, लेकिन जो इन ब्रीडिंग वगैरह होती है ना, तो उसकी वजह से जो मसले पैदा होते हैं, मैं आपको जरा भी वो दिखाऊंगा। आई थिंक सारी हो गई हैं, 6 की 6 हो गई हैं। तो चलिए जरा बाहर चलते हैं। बाहर जाने से पहले जरा ये चिकोरीटा को देखिए, पता नहीं क्यों इतने टेंस हुई हुई है। क्या हो गया, क्या दिख गया? क्या दिख गया भाई? अच्छा, चील है। चील दिख गई है, कोई बात नहीं चिकोरीटा। चलो भाई, बॉडीगार्ड काम कर रहा है हमारा। अच्छा, तो ये देखिए, ये हमारी ब्लैक मॉस्को गप्पीज हैं, 6 की 6। और अगर आप गौर करके देखें ना, तो ज्यादातर जो है उनका स्पाइन जो है पीछे से, जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो बेंट हुई हुई है। तो ये एस शेप का बन गया ये फिश। और ये फिश जो होती है ना, ये एक ऐसी चीज है जो कि इन ब्रीडिंग की वजह से होती है।
अगर आप बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैच आया गप्पीज का, आपने उन्हीं को आपस में ब्रीड करा दिया, करते करते फिर ये मसले शुरू होते हैं। ऐसी मछलियों को फिर तकलीफ में ज्यादा रखना नहीं चाहिए, ना मजीद उनसे ब्रीड करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये देखिए एक फिश जो है ना, ये जो राइट पे है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इनमें से एक स्ट्रेट है जिसके लिए मैं अब मेल ढूंढूंगा एक ब्लैक मॉस्को गप्पी का। आपके पास हो तो मुझे जरूर बताइए, बाकी से हम ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट अप की बारी आ गई। चिकोरीटा, क्या हो रहा है यार, गंदी जगह है तुम्हें। नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाएं? मेरे ख्याल से ये वाला उठाते हैं। थोड़ी सफाई करना पड़ेगी हटाने के लिए, मगर चलिए इसको अंदर लेके चलते हैं। तो यार इस स्टेप को ना मैंने अंदर नहीं लेके गया, मैं जरा यहीं से देखिए, क्योंकि सनलाइट आ रही है अच्छी, तो आपको यहाँ से अप्रिशिएट होगा। पता नहीं दिख रहा भी, दिख भी रहा है कि नहीं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भरे पड़े हुए हैं, और ये ब्लैक मॉली के हैं, क्योंकि बाकी इसमें यहाँ पे सिर्फ एल्बाइनो गप्पीज हैं। तो ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये ब्लैक मॉली के हैं। पता नहीं कितने हैं, अभी सारे गिनना पड़ेंगे। मगर ये मैं अंदर लेके नहीं जा रहा, मैं इसकी सफाई के लिए बकेट को यहीं पे लेके आ गया हूँ, और यहीं पे हल्का हल्का जेंटली हम उसको करते रहेंगे। हमें दो चीजें देखनी है, कितने बच्चे हैं, किस किस कलर के हैं वो देखने हैं, और साथ में ये देखना है कि हमारे पास जो एल्बाइनो यहाँ पे ब्लू टोपैज गप्पीज हैं, उनमें कितने पेयर्स बन सकते हैं हमारे, उनको देखना है। और देखिए जैसे जैसे मैं इस टैंक की सफाई करूंगा, ये इतने सारे बच्चे अब तो दिखना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अब सनलाइट पड़ रही है ना इनके ऊपर। तो अब ये है कि सफाई यहाँ पे थोड़ी ज्यादा करना पड़ेगी, पानी हमें ज्यादा चेंज करना पड़ेगा ताकि बच्चे ऑप्टिमली ग्रो करते रहें। और अभी जरा सारे बच्चों को ना मैं बाहर निकालता हूँ, ये सफाई हो जाए एक बार, मैं सारे बच्चों को बाहर निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कितने बेबीज हैं और क्या क्या कलर्स के हैं हमारे पास, ये देखते हैं जरा। तो ये देखिए ये आ गए सारे बेबीज, और मैंने गिने हैं तो कोई 21 बेबीज हैं, जिसमें सारे अलग अलग कलर्स हैं। ब्लैक मॉली भी है, सिल्वर मॉली भी है, और मार्बल्ड मॉली भी है। इसकी वजह ये है कि जो फीमेल मॉली है ना हमारी बड़ी, वो तो प्योर ब्लैक है, लेकिन जो मेल मैंने साथ रखा था वो मार्बल मॉली का रखा था। तो ये है। अब जरा मैं इसको नीचे रख दूं, क्योंकि एक हाथ से पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, एक सेकंड। अब देखिए मेन सवाल ये है कि मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतने सारे बेबीज हमारी मौली देगी, तो अब इनका करें क्या। तो पहले मैंने सोचा पहले इनको अंदर ले जाऊं, एक्वेरियम के अंदर रख दूं, जो मैंने श्रिम्प्स के लिए तैयार करा है, और टैंक छोटा सा वहां रख दूं एक्वेरियम के अंदर। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इससे बेहतर ये है कि जिस पॉन्ड में ये बने हैं ना, इस पॉन्ड के अंदर ही इनको डाल दें। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये यहीं पे ग्रो करेंगे, बस हम वाटर चेंजेस थोड़ी ज्यादा करते रहेंगे। और ये हमारे एल्बाइनो ब्लू टोपैज गप्पीज हैं, जिसमें कि 3 मेल्स हैं। कितनी खूबसूरत इनकी टेल्स हैं। और एक फीमेल है जो राइट पे है। तो ये हमारे पास अब मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, इनको हम ब्रीड करा सकते हैं। बल्कि मुझे लग रहा है कि ये जो फीमेल है ना, शायद ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि एक रेड स्पॉट बन रहा है इसका पीछे की तरफ, तो शायद ये प्रेग्नेंट हो। खैर ये इनको हमें आगे प्रोपोगेट कराना है, हो सकता है इनको किसी और एल्बाइनो गप्पी के साथ भी हम करा के देख सकते हैं ब्रीड। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर अभी इनको वापस रखते हैं, ये पॉन्ड में बड़ा अच्छा ग्रो करे हैं वैसे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा कोई गप्पी का पॉन्ड है, जो मैंने पहले ही खाली कर दिया है। इसमें से मैंने 3 हमारे जो मेल्स हैं कोई गप्पी के, वो मैंने अलग कर लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जरा मुझे उसे देख के बताइए, कहीं से लग रहा है कि ये लोकल गप्पीज हैं, कि ये घर पे रेज्ड हुई हुई गप्पीज हैं, यहाँ पैदा हुई हुई कराची के पानी के अंदर। ये इम्पोर्टेड गप्पी से ज्यादा खूबसूरत है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये काम हो सकता है, अगर आपके पास प्रॉपर डाइट और ब्रेजिंग और सारी चीजों की एक वो हो ना नॉलेज, और आप रिसर्च करते रहें, तो ये चीजें हो सकती हैं। खैर अभी हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें जाना है अपनी फीमेल्स के पास, कोई गप्पी की फीमेल्स के पास, और जरा उनको इनके साथ रखना है। इनके बेबीज बहुत कलरफुल होंगे। तो भाई ये हमारे पास जो फीमेल्स हैं, जो कि अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो हम उनको जरा निकाल लेते हैं। वो निकालेंगे इसी तरीके से कि देखिए कितनी बड़ी फीमेल है ये। फीमेल निकाली मैंने एक, और दूसरे में से भी थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा हमें। हम्म, ये हमारी सेकंड फीमेल है। ठीक है, तो ये दो जा रही हैं अब अपने आ, कोई गप्पी वाले पॉन्ड के अंदर।
ये वहां पे जाएंगी ताकि हो सकता है हमें कोई गप्पीज और आगे फर्दर मिल सकें। ये तो नहीं है प्रेग्नेंट, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, और अब यहाँ से देख के तो और कंफर्म हो गया। लेकिन अब करेंगे क्या भाई, इसमें एक में ना हम अपना एल्बाइनो ब्लू टोपैज वाली फीमेल रख सकते हैं, और एक में वो जो ब्लैक मस्काओ गप्पी है जो कि स्ट्रेट उसके साथ है, स्ट्रेट बैक के साथ है, उसका कपल रख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे इन टब्स के अंदर ये ब्रीडिंग करा सकते हैं, और इनको जरा बाहर लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको यहाँ एक्लिमेट होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर के बाद इनको फिर मैं रिलीज कर दूंगा इस पॉन्ड के अंदर। और बाकी बस हमें ये करना है कि अब जो ये मनी प्लांट सारा ऊपर से उग रहा था इसको वापस डाल देते हैं यहाँ पे। अगर आप में से किसी को चाहिए हो ओनली विद इन कराची तो मुझे बताइए, मैं आपको मनी प्लांट की जरूर बेल ये प्रोवाइड कर दूंगा। कहीं और नहीं भाई, नेपाल वगैरह से कॉल्स मुझे जो आ रही होती हैं वो उनको नहीं दे सकता मैं विद इन कराची अभी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सेल करता हूँ जो भी चीजें होती हैं। बताइए अगर आपको ये चाहिए प्लांट, मैं इसको सबमर्ज करके भी उगा लेता हूँ तो ये तो अच्छा उगता है। तो बहुत से लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। खैर अभी तो हमें इसको यहाँ सनलाइट के कवर के लिए रखना है। तो चलिए भाई एक समरी कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या चीजें आज हमने देखी हैं और क्या क्या हमें आगे प्लान करना है। सबसे पहले भाई हमारा ब्लैक मस्का गप्पी का टब है। इसके अंदर हमें छह फीमेल्स हैं और छह फीमेल्स में सिर्फ एक वायबल है, और उसके लिए एक मेल हम ढूंढेंगे बहुत जल्दी ब्लैक मस्काओ का, और फिर उसको ब्रीड करा के देखेंगे कितने बेबीज निकलते हैं, क्या होता है और वो सारा। ये हमारा जो ये दूसरा टब है ये मिसलेनियस गप्पीज का है, इसको मैंने आज छेड़ा नहीं है। इसमें गप्पीज उनके बेबीज ब्रीड करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये हमारा ब्लैक मॉली का जो अनएक्सपेक्टेड हमें फ्राई का एक लोड मिला है वो, और एल्बाइनो ब्लू टोपैज गप्पीज के मेल और फीमेल आइडेंटिफाई हो गए। फीमेल शायद प्रेग्नेंट हो, आई एम नॉट श्योर, अभी भी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, लेकिन दे देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। हो सकता है हमें उसको रिमूव करना पड़े, एक मेटर्निटी टैंक के अंदर डालना पड़े, देखते हैं। खैर, और यहाँ मैंने इनको रिलीज कर दिया है, हमारी कोई गप्पीज जो है वो फीमेल्स जो थी उनको रिलीज कर दिया है मेल्स के साथ। और शायद थोड़ा सा ब्रीडिंग बिहेवियर मुझे अभी से दिखना शुरू हो गया है। ये लेफ्ट पे देखिए कोने में, ये अभी से शुरू हो गया थोड़ा सा ब्रीडिंग बिहेवियर। तो होपफुली यहाँ हमें थोड़े अच्छे कोई गप्पी के बेबीज क्वालिटी के मिल सकेंगे जो कि मरेंगे नहीं जल्दी। खैर, तो ये हमारा आज का पॉन्ड का सेटअप था और गप्पी फार्म का सेटअप था। थोड़ा सा सफाई और हो सकती है, थोड़ा सा और नीट हो सकता है, मगर अभी बस यही है। और भाई अभी तक का सबसे जरूरी काम जो एंड में है ना वो ये है कि अब इन टब्स के अंदर जो पानी निकाला था उसको भरना भी है, वाटर चेंज भी करना है। तो अब बस वो मरहला रह गया, उसके बाद फिर सारी चीजें जो है हमारी कंप्लीट हो जाएंगी आज की वीडियो के लिए। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। सारे गप्पी पॉइंट्स की हमें अपडेट मिल गए, क्या क्या करना है, क्या क्या अब आगे सोचना है, और क्या क्या चीजें जो हैं अब ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आके लेके चलना है। ब्लैक मॉस्काओ, अल्बाइनो ब्लू टोपाज, तुम्हें बैठना है कि जाना है ये बता दो। चिकोरीटा बराबर हमारा साथ देती रही हैं, और देखना तो चिकोरीटा बराबर हमारा साथ देती रही हैं, और चील से भी हमें बचाया आज मछलियों को। तो क्या करना है भाई अब आगे जो है ना, देखिए अब जैसे अल्बाइनो ब्लू टोपाज हैं वो आगे जाके ब्रीड करेंगी तो उनके बेबीज पे सेल आउट होते हैं। और जैसे ये ब्लैक मस्काओ है, मैंने आपको बताया बाकी सारे सेल आउट हो गए, ये वाले मैंने थोड़े रोक लिए थे, उसमें से एक मुझे स्ट्रेट फीमेल मिल गई है। अब उसका मेल लेके आऊंगा मैं। कोई गप्पीज का चल रहा है सारा काम, तो वो जो है अब देखते हैं कब तक ब्रीडिंग होती है। और जो बेबी मॉलीज हैं उनका भी हमें कुछ करना है। अनएक्सपेक्टेड से हमें पता आ गया अराइवल, मैंने सोचा नहीं था मेरे पास मॉलीज का मैं आगे कुछ करूंगा। तो दिल्ली देखिए अगर कुछ जगह बनती है तो हो सकता है फिर हम कोई ऐसी नई चीज जैसे कि ये जो फैंसी प्लाटीज आ गई हैं या कोई और ऐसे लाइव बेरर्स आ गए हैं वो भी हम करें, देखिए। तो वो भी शायद हम करें, और ये जो 2 टब्स खाली हुए हैं इनका भी कुछ करना है। और भी फिशेस की अपडेट्स आती रहेंगी। आज सिर्फ गप्पीज के ऊपर था, आज मैंने किसी और की बात नहीं करी है, पफर फिशेस और स्नेल्स और वो सब बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब चिकोरीटा को शायद खाना खाना है या खेलना है, पता नहीं क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। कोशिश करूंगा कि व्लॉग ज्यादा रेगुलर होते रहें, हो सके मेरा तो गोल है कि डेली हो जाए, लेकिन शायद डेली होना थोड़ा मुश्किल हो। तो जैसे होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे, जो जो अपडेट्स होती रहेंगी। चलिए बाय बाय।